जस्ट वीट इट का ये हैशटैग देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इसकी कमर्शियल्स भी बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीट के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल पाया जाता है जो बालों को इतनी जल्दी रिमूव कर देता है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बिफोर दैट, अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है आमना और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीट के इस हेयर रिमूवल लोशन के बारे में। ओके सो जी, वीट या किसी भी ब्रांड का जो हेयर रिमूवल क्रीम्स एंड लोशंस हैं, हम सब उनसे वाकिफ़ हैं और कहीं ना कहीं लाइफ के किसी फेज़ में उनको यूज़ भी कर चुके हैं। यहाँ पे वीट को सिर्फ मेंशन करने का पर्पज़ ये था क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही वीट थी। तो पर्पज़ ये है कि जितनी भी हेयर रिमूवल लोशंस या क्रीम्स हैं, दे आर डेंजरस बिकॉज ऑफ, ये देखो आपने लिखा हुआ है कि अप टू 7 days ऑफ स्मूथनेस। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, विद इन 1 day ही जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। बट डेंजरस क्यों है? उसकी वजह है इसके इंग्रेडिएंट्स। अभी मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये देखें, इस बॉक्स की एक साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। इसमें ऑल्दो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे होंगे केमिकल नेम्स हैं, लेकिन ये जो है पोटेशियम थायोग्लाइकोलेट, ये इंग्रेडिएंट इस लोशन का मेन इंग्रेडिएंट है। बल्कि आप जितनी भी क्रीम्स या हेयर रिमूवल लोशंस यूज़ करते हो उसके अंदर ये थायोग्लाइकोलेट लाजमी पाया जाता है। असल में ये करता क्या है, आपका जो हेयर रिमूवल का जो मेन फंक्शन है, मेन पर्पस है, वो इस केमिकल की वजह से पूरा होता है। ये करता क्या है कि जो बालों में केराटिन बोन्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से फिर वो बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको रिमूव करना ईजी हो जाता है। लेकिन ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इस वजह से है क्योंकि इसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है। हमारी जो नॉर्मल स्किन की पीएच है, दैट लाइज बिटवीन 4.5 टू समवेयर बिटवीन 5.7 और 5.6। तकरीबन इतनी पीएच होती है हमारी स्किन की, यानी मोर टुवर्ड्स एसिडिक होती है। लेकिन ये वाला जो केमिकल है या इंग्रेडिएंट है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो आप अंदाज़ा कर लो कि आप अपनी स्किन की चेंज कर रहे हो, पीएच ही मुकम्मल तौर पे बदल रहे हो जब इसको अप्लाई करते हो, तो वो कितनी हार्मफुल हो सकती है स्किन के लिए। ओके सो जी, अब इस पैक की दूसरी साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिस पे प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, जिसके अंदर जो मेनली हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर एवरी यूज़ टेस्ट योर स्किन रिएक्शन बाय अप्लाइंग एंड रिमूविंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखो तो स्किन रिएक्शन को कैपिटलाइज किया हुआ है, टेस्ट योर स्किन रिएक्शन को, जिसका मतलब ये है कि चांसेस हैं कि आपकी स्किन को रिएक्शन हो सकता है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं, इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। और सेकेंडली इसके अंदर यहाँ पे जो कंटेन्स अल्कली एंड थायोग्लाइकोलेट, मेनली इन दो इंग्रेडिएंट्स को मेंशन किया हुआ है, अल्कली और थायोग्लाइकोलेट। इन दोनों का काम यही है कि इन्होंने पीएच को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना स्किन की, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। अब पैक की अगली साइड पे देखें तो यहाँ पे टेक्स फ्रॉम 3 to 6 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि आपने 6 मिनट से एक्सीड नहीं करना इस प्रोडक्ट को अपनी स्किन के ऊपर, अल्टीमेटली, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी स्किन को ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है। बट हमारे यहाँ असल में मसला क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो मदर्स हैं या जो हमारी बड़ी औरतें हैं, उन्होंने क्या अपनी अगली जनरेशन को यही बताया, क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी यही यूज़ की हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स ही मोस्टली यूज़ की हैं। तो एक तो ये तरीका बहुत कन्वीनियंट है बालों को रिमूव करने का। दूसरा इसका सबसे बड़ा एज ये है कि ये पेनलेस है। तो मोस्टली गर्ल्स भी आजकल इसी को ही प्रेफर करती हैं, दैट वी शुड यूज़ द वीट और एनी अदर हेयर रिमूवल क्रीम। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका है कि स्किन डार्क हो जाती है। इस बात के अगेंस्ट आप जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ले आओ, लेकिन ये बात एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली प्रूवन है कि इससे स्किन डार्क हो जाती है। और अगर आपने भी इसको यूज़ किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये वाकई स्किन आहिस्ता आहिस्ता आपकी डार्कनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो एक तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, ओवरऑल जो भी केमिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं जिससे ये बनी है, जितनी भी हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, उनकी नेचर टॉक्सिक होती है। इतनी टॉक्सिक होती है दैट दे कैन लीड यू टुवर्ड्स कैंसर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि इस बात को रिसर्च कहती है। ये देखिए, आपसे मैं शेयर भी कर रही हूँ। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है जो कि गूगल पे अवेलेबल है। उन्होंने हेयर रिमूवल क्रीम्स को माइस पे टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग द रिजल्ट्स रिवील्ड दैट द हेयर रिमूवल क्रीम्स कॉज्ड एन इंक्रीज नंबर इन हेयर फॉलिकल्स and higher level of interleukin 6, tumor necrosis factor alpha and tumor necrosis factor beta in dermal fibroblasts। जिसका मतलब ये है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स अल्टीमेटली हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करती हैं और दूसरा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी कैंसरस इफेक्ट को प्रमोट करती हैं। तो आप देखो, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट नज़र आता है।
अब अगर बात कर ली जाए सॉल्यूशन की कि अगर आपने इसे यूज़ नहीं करना तो फिर आपने क्या यूज़ करना है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल और भी ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के वैक्स यूज़ कर सकते हो, रेज़र्स को, एपिलेटर्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत नुकसानदेह है और आप बिल्कुल कभी इसे यूज़ ही ना करो और फेंक दो, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, सिर्फ़ ये है कि अगर आपको कोई अर्जेंट हेयर रिमूवल की ज़रूरत पड़ गई है, तब आप इसको यूज़ कर लो, कभी-कभार यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको बीइंग प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करना, कि रेगुलर होके इसी को ही यूज़ करना, इस पे डिपेंड करना, ये गलत है। तो मैंने भी इसको इसी वजह से रखा हुआ है कि कभी इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ जाए हेयर रिमूवल की, तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इसका यूज़ टोटली अनएप्रिशिएबल है और टोटली मैं इसको नेगेट करती हूँ। उसकी वजह जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप खुद भी समझो और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की गर्ल्स को भी बताओ, ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहे और बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो। ओवरऑल पर्पस सिर्फ यही है कि हाइजीन को प्रैक्टिस करो, लेकिन हेल्दी वे में, हेल्दी हाइजीन को प्रैक्टिस करो। एंड विद दैट आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।